अच्छा, हम अब सलासी मजीद फी के बाद अबवाब पढ़ रहे हैं। हम सलासी मजीद फी के अबवाब पढ़ रहे हैं। उनमें से बुनियादी तौर पर दो पॉपुलर अबवाब जो है वो रह गए। उनमें से एक है बाब मुफाहिला, दूसरा बाब तफाउल है। दोनों में यही चीज पाई जाती है कि एक से ज्यादा लोगों का बाहम अमल पाया जाता है। आमतौर पे दो पार्टियां होती हैं। बाब मुफाअला में क्या होता है कि वो जो दो पार्टियां होती हैं उनमें से एक फाइल और दूसरी मफूल, और बैक वक्त दूसरी फाइल और पहली मफूल होती है। बाब तफाउल में दोनों ही जो है वो फाइल के मानों में इस्तेमाल होती हैं। सीधा उसमें फाइल का इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहें कि शाहिद ने हामिद से जंग की, तो जाहिर सी बात है हामिद ने भी शाहिद से जंग की होगी। ये दो पार्टियां हैं। तो कतला का मतलब है उसने कत्ल किया, कातला का मतलब है उसने जंग की। तो शाहिद ने हामिद से जंग की, कातला शाहिदुम हामिदन। अगर बाब तफाउल आमतौर पर इस्तेमाल होता है तो उसमें मिसाल के तौर पे होगा कि शाहिद और हामिद ने आपस में गालम गलोच की। गालम गलोच के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है तशातुम का, मेरे ख्याल है उसमें फिर होगा शाहिदुन हामिदुन। उसमें दोनों फाइल के सीगे से इस्तेमाल होते हैं। ये इतना फर्क है, बाकी बाब मुफाइला और तफाउल दोनों सिमिलर होते हैं। मगर आज हम बाब मुफाला पढ़ते हैं, और इसकी जो कॉमन एग्जांपल है वो जाहदा युजाहिदू, और इसके दो मसदर होते हैं। मुजाहदा भी इसका मसदर है और जिहाद भी इसका मसदर। तो मुफाला के वजन पर भी हो सकता है, फ़ियाल के वजन पर हो सकता है। किसी वर्ब में कोई इस्तेमाल होता है, किसी वर्ब में कोई इस्तेमाल होता है। और ये बात भी मुबालगे के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये वैसे सब बाबों के अंदर ये चीज मौजूद है कि इसमें क्योंकि हरूफ बढ़ गए हैं तो बस इसमें माने भी बढ़ जाते हैं। तो क़िताल जो है मसलन ये भी इससे आता है, लेकिन मुकातला नहीं होता। इस तरह मुआहदा होता है, इहाद नहीं होता। लेकिन जिहाद के अंदर मुजाहदा और जिहाद दोनों आ जाते हैं। तो मिसाल के तौर पर वमन जाहद फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सी, इस आयत के अंदर बाबे मुफाअला इस्तेमाल हुआ है कि और जिसने जिहाद किया, जिसने एफर्ट की, तो अपने ही भले के लिए की, अपनी ही जात के लिए उसने एफर्ट की। इन्नल्लाह लगनिय्युन अनिल आलमीन, अल्लाह ताला तो तमाम जहानों पे बेनियाज है। इसके अगर हम सीगे देखेंगे, अफ़आल के सीगे में मालूम है, तफ़ईल के हमें सीगे मालूम है, बिल्कुल इसी तरह ये फ़ाअला है। तो बाबे मुफ़ाअला का मादी का सीगा होता है फ़ाअला। और हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें भी चार हरूफ हैं, इसमें भी चार हरूफ है, इसमें भी चार हरूफ है। तो इन सब के जो मज़ारे का सीगा है उसमें ये के ऊपर पेश आती है। तो ये युफ़इलु है, ये युफ़इलु है, और ये हो जाएगा युफ़ाइलु। ये इससे याद रखना आसान हो जाता है। बाकी आगे बहुत आसान है। इसका मुफ़ाअला और फ़ियाल दोनों इसके मज़दर हैं। इसको जब पैसिवाइज करेंगे फ़ाअला को, तो ये आप खुद ही सोचेंगे पैसिवाइज जितने भी हम करते हैं, अफ़अला से उफ़िला हो गया तो फ़ाअला से फ़ुइला हो जाएगा। युफ़इलु से युफ़अलु हो गया तो युफ़ाइलु से युफ़अलु हो जाएगा। आपको एक का याद हो जाए तो जनरली बाकी भी आसान हो जाते हैं। इसी तरह इसका जो इस्मुल फ़ाइल है मुजाहिद, हमें पता ही है वैसे। तो इसमें इस्मुल फ़ाइल हो जाएगा मुफ़ाइल और मफ़ऊल हो जाएगा मुफ़अल। आइन कलमा पर ज़बर आ जाएगी। और जो फ़ेल अमर है इसका वो इसी तरह आसान है। तो फ़ाइलु को पहले जज़म दे दें तो फ़ाइल बन गया, उसकी अलामत मज़ारे हटा दें तो फ़ाइल बन गया। तो बस फ़ाइल जो है ये इसका फ़ेल अमर है। अब ये फ़ाइल मिलता-जुलता है इस्मुल फ़ाइल से भी, तो इसकी वजह से बाद औक़ात कन्फ्यूज़न भी हो सकती है। उसको ज़हन में रखना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट से पता लग जाता है। अब इसकी हम कुछ उर्दू में मिसालें ले लेते हैं। मुजाहिद और जिहाद हम इस्तेमाल करते ही हैं। जहादा यजहदु का मतलब होता है कोशिश करना। मुफ़ाअला में से सख्त मेहनत आ जाता है और उसमें किसी के मुकाबले में कोशिश करना भी शामिल हो जाता है। इसका मतलब हो जाता है कशमकश करना, इंतहाई कोशिश करना। तो जिहाद या मुजाहदा इसका मतलब है बहुत ज्यादा एफर्ट करना। मुबारक बहुत ज्यादा बरकत वाला होना, तो मुबारक जो है उसका मफऊल है, बरकत दिया हुआ। हसाबा या हसूबू का मतलब होता है हिसाब रखना। तो हासबा युहासिबु का मतलब होता है किसी से हिसाब मांगना। तो हिसाब जिहाद के वजन पर, फ़ियाल के वजन पर मस्दर है,
اور محاسب جو ہے، یہ جیسے وفاقی محتسب ہوتا ہے، تو محاسب وہ ہوتا ہے جو محاسبہ کرتا ہے، وہ حافظ جو حفاظت کرتا ہے کسی چیز کے مقابلے میں اور مسلسل نگہبانی کرتا ہے۔ مدافعت اور دفاع، یہ بھی اس کے دونوں مصدر اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ کسی چیز کو دور کرنا ہوتا ہے دفاع کرنا، تو دفاع کا مطلب ہے کسی چیز کو بہت دور رکھنا، مستقل دور رکھنا، دفاع کرنا۔ اسی طرح خطبہ یخطبو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو آگاہ کرنا، تو خطاب جو ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو خطاب کرنا ہے، بڑی امپورٹنٹ چیز سے آگاہ کرنا، اور جس سے خطاب کیا جاتا ہے وہ مخاطب ہوتا ہے، جو خطاب کرتا ہے وہ مخاطب ہوتا ہے۔ یہ بھی ہم اردو میں مخاطب کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح شارہ یا شروع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ایسس نکالنا، تو باب مفعلہ سے شاورہ یشاورہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ایسس کو حاصل کرنا، مطلب کسی کے دماغ سے اس سے کو بات لینا، مشورہ لینا۔ تو مشاورت جو ہے مجاہدہ مفاعلہ کے بدل پر ہے۔ اسی طرح مطابقت ہوتی ہے کسی کے مطابق ہونا،